जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस समय विराट कोहली के अलावा कोई दूसरी बात चल नहीं रही है। विराट कोहली के संन्यास की घोषणा कर देने के बाद से आफ्टर मैच की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं कि भैया आखिर क्या कुछ हुआ है पर्दे के पीछे, और आखिर कौन है वो मेन विलन जिसने कि इस पूरी कहानी के रंग में भंग मिला दिया है। गौतम गंभीर जब से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिश्ते शुरुआत में कैसे रहे ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हाल के समय में जब टीम इंडिया में दोनों का साथ में उठना बैठना शुरू हुआ तो एक अलग ही पूरी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। और दोनों एक दूसरे के साथ में जितना घुलते मिलते नजर आ रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात कर लीजिए, इनको लेकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग इंडियन क्रिकेट टीम को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद में इनकी लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने इतना लंबा अच्छा खेल दिखाया ही नहीं। ठीक है, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल कुछ खिलाड़ी हैं, लेकिन लेट्स बी फेयर, ये ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में अभी तक अपने जलवा दिखा पाए हों। हालांकि अब मौका मिलेगा, लेकिन अब कहानी जो है काफी हद तक बदलती जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के नए पावर सेंटर गौतम गंभीर के बारे में। जी हाँ, ये कोच नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी के अब बादशाह की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन, इनके टेस्ट के रिटायरमेंट के बाद में क्या गंभीर अब इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े बॉस बन चुके हैं, ये सवाल आ रहा है। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है, लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में हमेशा से ही प्लेयर्स का ही बोलबाला रहता है। जो हम हीरो कल्चर की बात करते हैं ना, उसकी। गौतम गंभीर ने भी कुछ समय पहले कहा भी था कि ये हीरो कल्चर को खत्म किया जाना चाहिए। फिर चाहे वो सौरव गांगुली रहे हों, एमएस धोनी रहे हों, सचिन तेंदुलकर रहे हों, विराट कोहली रहे हों, या रोहित शर्मा ही क्यों ना रहे हों, अगर टीम का कोई बॉस है तो वो खिलाड़ी ही रहता था, या फिर कप्तान का फैसला ही फाइनल होता था। लेकिन कोच, वो बस सेकंड फिडल ही खेलते थे। लेकिन कुछ कोचेस ने सोचा कि यार हमको भी बॉस बनना है। ग्रेग चैपल आपको याद ही होंगे, उन्होंने ट्राई भी किया था। अनिल कुंबले ने भी इस बात की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों ने उस समय पर मुंह की खाई थी। क्यों? क्योंकि प्लेयर उस समय पावर का सामना करना नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स के पास में ज्यादा पावर भी थी। लेकिन आप जॉन राइट की बात करेंगे, आप गैरी कर्स्टन की बात करेंगे, आप रवि शास्त्री की बात करेंगे, तो आप समझेंगे कि कैप्टन के साथ दोस्ती निभाना ही कहीं ना कहीं सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज होता है। उन लोगों ने अपना ईगो साइड पे रखा और रिजल्ट सबने देखे। वर्ल्ड कप हो, टेस्ट सीरीज हो, और न जाने कितनी सारी बायलेटरल सीरीज। अब अगर हम लोग गौतम गंभीर के चैप्टर की बात करें तो ये बंदा ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। बीसीसीआई सोर्सेज के मुताबिक गौतम गंभीर ने अपनी बकेट लिस्ट में एक बड़ा गोल रखा था, टीम इंडिया में स्टार कल्चर को खत्म करने का। हाँ जी, आपने सही सुना, नो मोर मेगा स्टार्स रूलिंग द शो। कोहली हो, रोहित हो, अश्विन हो, टेस्ट के बाद में, रिटायरमेंट्स के बाद में गंभीर के लिए अब पूरे रास्ते खुल चुके हैं। आज की तारीख में वो चेस बोर्ड पे अपनी स्ट्रैटेजी के पॉन्स मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से टीम इंडिया को चला सकते हैं। बीसीसीआई सोर्स ने कहा है कि भैया गंभीर एरा अब शुरू हो रहा है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए फ्रेश फेसेस चाहिए, और ये बात चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अजीत आगरकर के साथ भी परफेक्टली मैच कर रही है। मतलब गंभीर का विजन और बीसीसीआई का प्लान एक लाइन पर है। एक बात और सुनो, और ये असली बात है, इंडियन क्रिकेट में पहली बार एक कोच इतना पावरफुल बन रहा है कि कैप्टन भी उसके सामने चुप है। शुभमन गिल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नया टेस्ट कप्तान ये बंदा बन सकता है, काफी यंग है। गंभीर के डिसीजंस को जितना मैं समझ सकता हूं चैलेंज करने की कुव्वत नहीं रखता है, एटलीस्ट अभी फिलहाल तो नहीं। जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो देखिए, वो एक स्ट्रांग वॉइस हो सकते थे, पर उनकी फिटनेस इश्यूज ने उनकी लीडरशिप एम्बिशंस को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो गंभीर के पास में अब आज की तारीख में फुल ऑन पावर है, टेस्ट टीम में भी और टी20 में भी। बस ओडीआई सेटअप में थोड़ी बहुत कोर कसर चाहिए, क्योंकि वहां पर कोहली और रोहित अभी भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं। पर टेस्ट क्रिकेट में गंभीर का एक छत्रराज दिखने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये पावर एक डबल एज स्वॉर्ड है, दोधारी तलवार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। गंभीर ने बीसीसीआई से पूरा का पूरा सपोर्ट मांगा है, ताकि न्यूजीलैंड सीरीज जैसा घर पे 0-3 वाला व्हाइट वॉश या फिर बॉर्डर गावस्कर वाला डिबेकल दोबारा ना हो।
उनका प्लान है यंग टैलेंट को ग्रूम करना और टीम के फ्यूचर के लिए रेडी करना। पर अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो ये पावर उनके अगेंस्ट भी जा सकती है। गंभीर और रोहित का जोड़ी कभी भी परफेक्ट थी नहीं, भले ही कितनी ही पिक्चर्स में अच्छी लगे, पर कोहली के साथ भी कम धोखा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि गिल के साथ में उनकी इक्वेशन आखिर कैसी रहती है। क्या गंभीर इंडियन क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे या फिर प्लेयर पावर का पूरा जादू वापस लौटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। एक तरफ कोहली, रोहित, अश्विन जैसे स्टारडम खत्म हो रहा है इन लोगों का, और दूसरी तरफ गंभीर का एक नया विजन शुरू हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या गंभीर का पावर प्ले इंडियन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा या कुछ और? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।